हाय एवरीवन। तो नीट 2025 हो चुका है और क्या हुआ पेपर में, जैसा हुआ जो हुआ, अच्छों के पसीने छूट गए। कल की एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस थी जो बहुत जगहों पर घंटों घंटों तक चली, फिर भी पूरा पेपर सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी पेपर में क्वेश्चन स्किप हुए। मैं देख रहा था, मैंने बाद में भी कुछ वीडियोस देख के, लोग भीड़ लगा लगा के भी सॉल्व कर रहे, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा। ये हालात थे पेपर के कल। तो कट ऑफ जो जाने वाली है वो गिरने वाली है, इसमें कोई इफ कोई बट कोई डाउट नहीं है। एक एनालिसिस के साथ तुम्हारे सामने हो, बहुत ध्यान से देखना। सीधा मुद्दे पर आता हूं, बिकॉज तुम भी अभी टू द पॉइंट बात ही सुनने आए हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार 720 तो नहीं आ रहे इस पेपर में किसी के, अभी तक का जो रुझान कह रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारा स्कोर, मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं 5000 की रैंक के आसपास बता रहा हूं, इसके आसपास 550 के आसपास की ये रैंक बन रही है, इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर चुकी है। कहाँ बच्चे को 640 650 में ड्रॉप लेना पड़ रहा था, और आज के टाइम पर वो मतलब टॉप 100 की मेरे समझ से रैंक आराम से बन जाएगी। 650 के आसपास जो रैंक बनने वाली है, टॉप 100 की रैंक बनेगी बहुत आसानी से, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी, दैट वाज द लेवल ऑफ द पेपर, और आज उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन बताइए यहाँ पर एक, अभी मैं एक सर से ही डिस्कस भी कर रहा था इस चीज को, ये जो रेंज है अपनी 550 से लेकर के 527, ये वाली जो रेंज है, इसमें मैक्सिमम बच्चे दिखाई देंगे जो भी लास्ट ईयर के ड्रॉपर्स थे, है ना। तो जो भी लास्ट ईयर के ड्रॉपर्स थे, जिन्होंने 620-30 पे ड्रॉप किया था, वो मैक्सिमम बच्चे जो है इस पर्टिकुलर रेंज पर तुमको दिखाई देंगे। कारण बहुत सिंपल सा है, और ये मतलब मेरी अकेली की एनालिसिस नहीं है, ये मिलकर के की गई एनालिसिस है। तो इससे ये समझ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बायोलॉजी में मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं। मेरे खुद के एक बच्चे के जो मेरे पास पढ़ाए हुए हाईएस्ट है वो 355 है, बायोलॉजी का हाईएस्ट, है ना। 340 पे ही बहुत बच्चे हैं, 345 पे ही बहुत बच्चे हैं। तो बायो में बच्चों ने इतना खींचा है, फिजिक्स में जो 120 125 में ही आफत आ जा रही है बिल्कुल से। तो जो प्लेइंग फैक्टर वो फिजिक्स का बन रहा है, समझ में आ रही है बात। केमिस्ट्री में भी 140-50 तक के स्कोर हैं, 180 तो मैंने सुना ही नहीं अभी तक किसी से भी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा जो अपने सामने है कि ये जो रेंज है 520-25 के आसपास, या बहुत सारे बच्चे इससे लेकर के यहां तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ले रहे होंगे, यहां पर ये होगा पता है, एक एक दो दो नंबर पे हजार दो दो हजार बच्चे होंगे, शायद उससे ज्यादा भी हो। तो जो रफ एक्सपेक्टेशन लेकर के चलो, अगर तुम कहीं ना कहीं 520 530 एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेट स्टेट पूरा अगर देख लिया जाए तो इतना गिर सकती है ओवरऑल। बाकी AIQ में 550 सेफ साइड लेकर के चल रहा हूं, लेकिन हाँ इस हद तक गिरने की संभावना है। इस लेवल का पेपर था तुम्हारे सामने, तो एकदम चिंता मुक्त हो जाओ। देख के लग रहा होगा कि सर मेरे तो 525 बन रहे, 500, मैंने एक बच्चे के नंबर जोड़ रहा था बैठ करके, उसके 556 बन रहे थे। उसने बोला सर इस पे तो कुछ मिलता ही नहीं। यार मिलता है, इस साल मिलेगा, और ये बहुत समय से नहीं हो रहा था, तो वी आर नॉट एक्स्टम्ड टू इट, बट नाउ दिस ईयर इट्स हैपनिंग। और इसका कारण एक है, पेपर का लेवल बढ़िया होना। और मैं एक बात सच सच बोलूं, आई एम एक्चुअली हैप्पी कि पेपर का लेवल ऐसा आया। कारण क्या, ये बताएगा कि देयर इज नो सिंगल सब्स्टिट्यूट टू सीरियस लर्निंग। एक क्वेश्चन पे बहुत बवाल मचा हुआ है काफी जगह पे, ये कहां से आ गया, ये कहां लिखा है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन आया था इस साल नीट में, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अभी कुछ समय पहले की, 2 मिनट और देना, तुम्हारा चाहिए 2 मिनट मुझे। कुछ समय पहले की बात है कि मैंने एक पेपर कराया था, हमने मिलकर के अनअकैडमी पर URTS का एक पेपर कराया था, इसी चैनल के ऊपर उसका सॉल्यूशन भी है। ये URTS 17 का सॉल्यूशन या 16 का सॉल्यूशन यहाँ पर है। जिस दिन मैंने ये पेपर कराया, इस पेपर में हाईएस्ट बॉटनी में आए थे 145, आई गेस 145 आउट ऑफ 180। ये मैं पैन इंडिया का स्कोर बता रहा हूँ। मुझे बहुत बच्चों ने कहा सर ऐसा लेवल ऑफ पेपर कौन देता है, इतना लेंदी कौन बनाता है सर, ये कहाँ लिखा है। और जरा इसमें सवाल को एक बार जूम करके तुमको दिखाऊंगा, ये जूम कहाँ से होता है। तो जूम नहीं भी हो रहा तो मैं तुमको एक तरीके से यहाँ दिखाता हूँ। द क्वेश्चन इज द फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्म इज क्या, और ये रहा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और यही क्वेश्चन उठ करके नीट 2025 में आया। तो मैं दोबारा एक बात कहूंगा, देयर इज नो सिंगल सब्स्टिट्यूट टू क्वालिटी लर्निंग, देयर इज नो सिंगल सब्स्टिट्यूट टू क्वालिटी क्वेश्चंस जो हम करते हैं, जो लेंथ ऑफ क्वेश्चंस हम करते हैं, जो इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं। चाहे जितना हवाबाजी में पढ़ाई हुई हो, अगर डेप्थ में नहीं जाओगे तो नीट 2025 जैसा पेपर रियलिटी चेक करने को आ जाएगा। बाकी सबने बहुत मेहनत करी है, तो मैं दोबारा स्कोर रेंज तुम्हें, और पता है ये कैसा क्वेश्चन नहीं है, इस बायोलॉजी पेपर तो टफ नहीं था, लेंदी था बस। करीब करीब 80 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे रेगुलर क्लासेस को कर रहे थे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास के करे हुए आए, ठीक है। फिजिक्स में भी मैं एक बात बताऊं,
काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पीवाईक्यूज थे, लेंदी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है स्पेसिफिकली, तो इसका ध्यान रखना। बाकी ये रफ कट ऑफ्स तुम्हारे सामने। आगे ये बताने का रीजन पता है क्या था, क्योंकि मैंने काफी सारे ना ऐसे, मैं कल इंस्टाग्राम भी खोल के रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहाँ है एनसीईआरटी में, ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा था। मैंने बोला यार ये बच्चे पढ़ क्यों रही है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कुछ बच्चे तो बैठ के रील काटने में लगे हुए होते हैं और कुछ बच्चे बैठ के है ना बस हंसी मजाक यूं यूं करने में लगे हुए रहते हैं। तो यार सीरियस लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखना। बाकी अभी आराम करो, ख्याल करो, मजे करो, और ये तुम्हारे सामने एक रफ एस्टिमेट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा समझो 530 पे अगर तुम हो और कोई बच्चा 528 पे है, मेरी समझ से इसके बीच में 2,500-3,000-4,000 बच्चे होंगे आराम से, क्योंकि यहाँ बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। अपर रेंज पे देयर वोंट बी मच फ्लक्चुएशन, तो ठीक है, मिल जाएगा। AIQ 550 के आसपास, उससे 20-30 नंबर कम जोड़ लो, स्टेट कट ऑफ्स। बाकी आराम करो, ठीक है। और तुम्हारा कुछ कहना हो तो डू ड्रॉप डाउन इन दी कमेंट सेक्शन योर एनी क्वेश्चंस इन केस यू हैव। लेट्स क्रैक इट।